बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। यहां पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:15 बजे से खुलेंगे। यहां पर आपको अहम खबर से आगाह करते चले। स्कूल के औकात कार में तब्दीली। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। ये हुक्म 4 दिसंबर 2024 बुध से नाफिज़े अमल होगा और ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा। डायरेक्टर जनरल अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद शेख की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मीरपुर खास से MB न्यूज़ के नुमाइंदे माजिद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर मीरपुर खास में खसूसी बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। मीरपुर खास गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के मुश्तरका ताउन से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मुतलका हुसैन बख्श मरी में ज़ैनब हफीज, रीजनल डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर हमीद दहानी, डेप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल हमीद दहानी, डेप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन पीर राहील, डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अनवर अली, शहजाद मलिक, प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर हसन अली लगारी, महकमा तालीम के अफसरान, रेस्क्यू और नादरा के अफसरान, उस्ताज़ा और खुसूसी बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खसूसी बच्चों की जानिब से आलमी दिन की मुनासबत से मिली नगमे, टैब्लोज और तकारीर पेश की गयी। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पार्क लेन सिटी प्रोजेक्ट शरकपुर रोड के प्रॉपर्टी डीलर्स का इजलास पार्क लेन सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी तैयब इफ्तिखार विर्क की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि पार्क सिटी लैंड की तज़ीन व आराइश के साथ साथ आवाम को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए फौरी नोयत के इक़दामात उठाए जाएंगे। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक इजलास से खिताब करते हुए चौधरी तैयब इफ्तिखार विर्क ने कहा कि पार्क सिटी लेन का मंसूबा जदीद सहूलतों के मुकम्मल किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स को दावत दी गई है कि वो इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार करें, जबकि आवाम के लिए रिहायशी प्लाट्स को आसान किश्त में फरहमी का भी आगाज कर दिया गया। डीलर्स देहानतदारी के साथ इस प्रोजेक्ट में अपना किरदार अदा करें। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर रोड पर कोट अब्दुल मालिक के नजदीक डाकुओं और शहरियों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू हलाक और 1 शहरी जख्मी हो गया। मरने वाले दूसरे डाकू को अभी तक शनाख्त नहीं हुई, जबकि एक डाकू को शनाख्त कलीम उल्लाह के नाम से हुई। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया के कस्बा कोट अब्दुल मालिक के इलाके सज्जाद टाउन के नजदीक डाकू शहरियों को लूट रहे थे। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, नवाज लीग के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल MPA ने नवाज लीग के सीनियर रहनुमाओं चौधरी शहबाज शीना और पीर सैयद सजादा हुसैन शाह के हमरा हल्का PP 139 में नवाज लीग के नामजद उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मोअज़्ज़िज़ीन इलाके से मुलाकात करके इन्हें राना ताहिर इकबाल की हमायत के लिए इंतखाबी निशान शेर पर मोहरें लगाकर कामयाब करने के लिए पंफलेट तकसीम किए। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ शख्सियात और बरादरियों ने राना ताहिर इकबाल की हमायत का ऐलान भी किया। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी वली हसन पाशा की क़यादत में पुलिस ने कार की डग्गी से नामालूम शख्स की लाश बरामद कर ली है, जिसको फायरिंग से कत्ल किया गया है। शेखपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने 2 घंटे मुसलसल कोशिश और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। SHO वली हसन पाशा ने बताया कि लाश की शनाख्त मोहम्मद यासीन सकना फैसलाबाद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान में मकतूल का कजन अरीब, ओसामा और हारिस शामिल हैं। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चकवाल से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मलिक ने शहीद पार्क में कताम मेले का इफ्तिताह कर दिया। MB न्यूज़ चकवाल से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मैडम कुरतुलैन मलिक ने बताया, कताम मेला मुख्तलिफ पब्लिशर अदारों के इश्तराक से लगाया गया, जिसका एहतमाम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किया गया है। कताम मेले में मुतालबे के शौकीन अफराद के लिए इस्लामी मौज़ूआत,
علم و ادب، تاریخ، قومی مشاعرے اور دیگر مختلف موضوعات پر مختلف پبلشرز کے مصنفین کی شائع شدہ کتابیں بہت بڑی تعداد میں رکھی گئی ہیں جو رعایتی قیمت پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کتاب میلے کی افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر چکوال ذیشان شریف کیسرانی، اے سی ہیڈ کوارٹرز ڈاکٹر ارسلان سکندر، پرنسپل ڈی پی ایس محمد نعیم سرور، انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، ہم اس ٹائم شہداء پارک چکوال میں موجود ہیں۔ یہاں پہ کتاب میلہ سجایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ میڈم قرۃ العین ملک جو ڈی سی چکوال ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو بہت ساری بچوں کو بیسیکلی انکریج کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنے میں اب دوسری دفعہ لگایا۔ اس کا پرپز یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس آئیں، یہاں پر ڈسکاؤنٹ بھی کافی اچھا ہے، بک پرچیز کریں۔ جب وہ ایک دفعہ پرچیز کریں گے، کتاب ان کی پراپرٹی ملے گی، تو اس کو پڑھیں گے اور اس کا امپیکٹ ان کے اوپر آئے گا۔ تو کلچر آف ریڈنگ بکس از ٹو بی پروموٹیڈ، یہ امپورٹنٹ میسج ہے۔ وہاں پہ لائبریری کا بھی انعقاد کیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں، پھر وہ ہم ٹریک ہو جاتے ہیں۔ یہ اوپن خبروں اسلام مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، لاہور کینٹ وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ ٹکٹ ہولڈرز پی پی 155 نعیم شہزاد بھٹی مسلم ملک نون کے دفتر واقع قاضی پلازا والٹن روڈ میں مختلف اداروں جن میں واسا، ایل ڈی اے، وابٹا اور پی ٹی سی ایل افسران سے میٹنگ ہوئی۔ پی پی 155 میں جلد ہی ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں ایم بی نیوز کے نمائندے امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 نعیم شہزاد بھٹی کی مسلم لیگ نون کے دفتر واقع قاضی پلازا والٹن روڈ میں مختلف اداروں جن میں واسا، ایل ڈی اے، وابڈا اور پی ٹی سی ایل افسران سے میٹنگ ہوئی۔ پی پی 155 میں جلد ہی ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر سابق ممبر پنجاب اسمبلی میاں نذیر احمد، رانا احسن شرافت، میاں زید، میاں اطہر، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ چودھری راشد سندھو، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ سید اخلاص شاہ، راؤ تسلیم اختر اور حلقہ کے کوارڈینیٹر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سینئر لیگی رہنما نعیم شہزاد بھٹی نے کہا، پاکستان نے ترقی ہمیشہ نون لیگ کے دور اقتدار میں ہی کی، اب بھی خوشحالی کا دور آئے گا۔ ملک کو، قوم کو مسائل کے گرداب سے نکال کر عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور ملکی خوشحالی و ترقی کے لیے نون لیگ عوام دوست پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے اور درست اقتصادی ترجیحات کا تعین کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا، انشاءاللہ وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر عوام کے مسائل حل کرتی رہے گی اور جلد عوام کی حالت مزید بہتر ہوگی۔ نعیم شہزاد بھٹی نے کہا، مہنگائی میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ میاں شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور اب ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، گوجرا میں ڈاکہ زنی وارداتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، 2 ڈاکوؤں نے 2 افراد کو لوٹ لیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 434 جیم بی کا وقار ارشد اپنی موٹر سائیکل نمبر 8434 پر سوار گاؤں سے شہر کی جانب جا رہا تھا کہ چک نمبر 310 جیم بے کے قریب اس کو موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوؤں نے روک کر موٹر سائیکل، نقد وغیرہ گاؤں سے شہر کی جانب آ رہا تھا کہ چک نمبر 310 جیم بے کے قریب اس کو موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوؤں نے روک کر موٹر سائیکل، نقدی وغیرہ چھین لی، جبکہ محلہ عسکر کالونی کا
नौजवान बेलाल मेडिसिन लेने के लिए मेहंदी महल्ला के एक मेडिकल स्टोर पर आया। मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े शख्स ने मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टोबा टेक सिंह के 2 शहीद, सब इंस्पेक्टर सुल्तान अली शहीद और कांस्टेबल फरख इमरान शहीद की बरसी पर पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा अबादत नसार की खुसूसी हदायत पर पुलिस के अफसरान व जवानों ने जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुल्तान अली शहीद और कांस्टेबल फरख इमरान शहीद की बरसी के मौके पर इनकी कब्रों पर हाजिरी दी। पुलिस के चाक व चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। शोहदा के सालत सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शोहदा के वर्सा को टोबा पुलिस की जानिब से शोहदा पैकेज भी दिया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टोबा टेक सिंह तहसील पीर महल में आल पाकिस्तान इब्रार घुड़सवार नेजाबाजी में फ्रेंड्स क्लब, साहिवाल कतबिया असरार क्लब और कुव्वत परवरदिगार ने मैदान मार लिया। फाइनल मुकाबलों के चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने खसूसी शिरकत की। टोबा टेक सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल में आल पाकिस्तान इब्रार घुड़सवार नेजाबाजी मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 115 टीमों ने शिरकत की। इस मौके पर फाइनल होने वाले मुकाबलों में फ्रेंड्स क्लब, साहिवाल कतबिया असरार क्लब और कुव्वत परवरदिगार ने मैदान मार लिया। इस मौके पर चेयरमैन सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की नेजाबाजी के मुकाबलों में खसूसी शिरकत करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी पार्टी में गवर्नर राज के हवाले से अभी कोई बात नहीं हुई। इस सिलसिले में मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सरसरी बात हुई है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 1122 ने खिदमत के साथ साथ ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। गुज़िश्ता रोज हादसे में मिलने वाले 40 लाख की रकम मुतलका वर्सा के हवाले कर दी गई। टोबा टेक सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर 2 दिसंबर को होने वाले मोटरसाइकिल और कार में तसादुम के 22 मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान भाग हो गया था। रेस्क्यू स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मरीज को चेक किया और मरीज के पास से 40 लाख रुपए के करीब रकम, मोबाइल और अहम कागजात मिले। मरीज जो कि घी मिल में मुलाजिम था और रिकवरी के बाद वापस आ रहा था। रेस्क्यू स्टाफ ने इतनी बड़ी रकम को बाहिफाजत संभाला और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ रकम को मरीज के बेटे के हवाले किया। यकीन ने रेस्क्यू 1122 और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, फरुखाबाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम मेन जीटी रोड पर अजीमुल शान खत्मे नबूवत व यकजहती फलस्तीन कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा, जमातों के कायदीन, सियासी व समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत थी। अलामा हैशाम इलाही ज़हीर, लियाकत बलोच, चौधरी सरवर, हाफिज मियां हबीबुर्रहमान कादरी, मोहम्मद यकूब शेख, हाफिज तलहा सईद, नसीर जावेद, मौलाना शेर अफगन, सरदार शेमून भट्टा, एहसानुल्लाह गुजर, जफरुल्लाह मेहनाज समेत दीगर शरीक। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। आज हम अदालत आए हैं, अदालत ने हिफाजती जमानत दी है। 26 तारीख को जुल्म हुआ, आइन में हमें एहतजाज का हक देता है। आइन हर शहरी को हक देता है कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाए। वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी दिखाने और शहरियों पर गोलियां चलाई। शैलिंग की तारीख में ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलती। पख्तूनों के साथ वहां पर नारवा सलूक किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत और खासकर इस्लामाबाद पुलिस पख्तूनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ये फेडरेशन को थोड़ा चाहते हैं। इस्तेमाल करेंगे, हम अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे और साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। सर साहब ये बताइए, जो पत्ते आपके साथ थे वो तो खत्म हो गए, फाइनल कॉल भी हो गई है और आपके जिम्मेदार नहीं, आपके रहनुमा जिम्मेदार नहीं, शोहदा के जख्मियों के लापता है, उनके जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, हम तो अवाम हैं, हम तो कोई मिलिटेंट नहीं है, हम तो कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है
हम तो कोई बंदूक से मुकाबला नहीं कर रहे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बहरी अमूर MNA कैसर अहमद शेख ने डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल के हमरा चिन्योट में 2 नए पार्कों का संगे बुनियाद रख दिया। इन पार्कों में फातिमा लेडीज पार्क, महल्ला मशकी शाह और अरफान कैसर शेख पार्क नज़द जनरल बस स्टैंड शामिल है। इस मौके पर अहलियाने इलाका, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख और डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने रिबन काट कर दोनों पार्कों का संगे बुनियाद रखा। मुल्क की सलामती और इनकी मंसूबा की कामयाबी के लिए खसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख का कहना था कि हम डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल की मुशावरत के साथ चिन्योट में मजीद पार्क्स और खेल के ग्राउंड्स तामीर करवा रहे हैं ताकि शहरियों को सेहत बख्श और खुशगवार तफरीह के मौके फराहम किए जा सके। ये मंसूबा शहरियों की जिंदगियों और माहौल में मुस्बत तब्दीली लाएंगे और इलाके की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। इनका मजीद कहना था कि शहर के सीवरेज और डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल की बहुत काविश है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कावानीन की खिलाफ वर्जी पर रवां माह में कार्रवाइयां जारी। रवां माह नवंबर में ट्रैफिक कावानीन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 8500 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए हैं और स्मोक ट्रैफिक कावानीन की खिलाफ वर्जी पर 85 लाख रुपए से जायद जुर्माने किए गए हैं। ओवरलोडिंग 1545, ओवर स्पीडिंग 244, लाइसेंस के बगैर 464 ड्राइवर के चालान किए गए, जबकि कम उम्र 386, हेलमेट के बगैर 276, गफलत से ड्राइविंग पर 71 और लाइन की खिलाफ वर्जी 88 गाड़ियों के चालान किए गए। वन वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ट्रैफिक इशारों की खिलाफ वर्जी और दीगर खिलाफ वर्जियों पर 5200 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिला भर में क्रैकडाउन जारी है। रवां माह नवंबर में 2600 से जायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान जुर्माने किए गए। रवां माह स्मोक का 22 बनने वाले अनासिर के खिलाफ 58 मुकदमा दर्ज किए गए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए हादसात की शरह को कम किया जा सकता है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।